चलिए, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन वीडियो नंबर 17 और इसमें स्टार्ट हो रहा है अध्याय 2। तो एनसीईआरटी के अनुसार इस अध्याय का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अनुसार इस चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। पहले अपन समाप्त करेंगे विद्युत विभव, फिर स्टार्ट करेंगे धारिता। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ठीक एक बात बोल दें। ठीक है, हमारे बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और शहर में पूरे सैलून, मेंस पार्लर बंद है। ठीक है, तो हमारे किसी स्टूडेंट को अगर कटिंग करनी आती हो, कटिंग में माहिर हो, ठीक है, तो हमको कॉल करना है। ठीक है, लेकिन अच्छा काटना, बेहतरीन जोरदार। ठीक, ओके, मजाक कर रहे हैं। चल, तो अध्याय 2 विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता। तो सबसे पहले टॉपिक विद्युत विभव। ठीक, अच्छा, तो समझाते हैं क्या होता है विद्युत विभव। सुनना आराम से। तो मान लीजिए यह है आवेश प्लस क्यू, और आवेश प्लस क्यू के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का प्रभाव रहेगा, इस क्षेत्र को बोलेंगे, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र। जहां तक इसके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का प्रभाव रहेगा, उस क्षेत्र को बोलेंगे आवेश प्लस क्यू का विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के बाहर, विद्युत क्षेत्र के बाहर जो स्थान है उसे आप कहेंगे अनंत। क्या कहेंगे? अनंत, इंफिनिटी। ठीक, तो अब विद्युत विभव की परिभाषा ऐसी है, अनंत से, कहां से? अनंत से परीक्षण आवेश, अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को उठाकर, अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को उठाकर विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं लाए गए परीक्षण आवेश के परिमाण यानी कि मान का अनुपात उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। और दुनिया वाले विद्युत विभव को दर्शाते हैं V से। ठीक है, तो सटीक शब्दों में बोलते हैं, परिभाषा याद कर लो हमारे साथ साथ। तो क्या है परिभाषा? अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं परीक्षण आवेश के परिमाण का अनुपात उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक, चलिए, ये हो गई इसकी परिभाषा। और बातें करते हैं आलतू फालतू। ठीक, तो कोई अगर आपसे जीवन में कहेगा कि जाओ जाओ चाचा बिंदु ए पर विद्युत विभव का मान निकालो। ठीक है, तो चाचा क्या करेंगे? विभव की परिभाषा के अनुसार चाचा जी अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को, हमने पहले कह दिया है कि वैद्युतिकी में, स्थिर विद्युत में जिस आवेश के द्वारा हम लोग कोई निरीक्षण, परीक्षण या टेस्ट करते हैं उसे कहते हैं परीक्षण आवेश, दर्शाते हैं Q0 से, और परीक्षण आवेश को हमेशा मानते हैं धनात्मक। ठीक है, जैसे डॉक्टर लोग, बायोलॉजी वाले जो भी निरीक्षण, परीक्षण, टेस्ट करना है वो किसमें करते हैं? चूहे पर। पहले चूहे पर करते हैं परीक्षण, बाद में आते हैं इंसानों पर। तो परीक्षण आवेश का मतलब चूहा, देखा ना चूहा। ठीक,
प्रश्नावेश का मतलब चूहा, जिससे अपन लोग कोई टेस्ट, निरीक्षण या परीक्षण करेंगे। हाँ, तो चाचा से कहा है कि जाओ चाचा बिंदु ए पर विभव का मान ज्ञात करो। तो चाचा जी परिभाषा के अनुसार क्या करेंगे, अनंत से परीक्षणावेश Q नॉट को उठाकर बिंदु ए तक लाएंगे। और जब चाचा जी प्लस Q नॉट को बिंदु ए पर लाएंगे तो ये जो प्लस Q आवेश है, जिसका कि विद्युत क्षेत्र है, ये लाए जाने वाले धनात्मक परीक्षणावेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि सजातीय आवेशों में होता है प्रतिकर्षण। तो जब लाए जाने वाले परीक्षणावेश प्लस Q नॉट पर ये प्लस Q आवेश प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो अपने चाचा जी को इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बाह्य बल लगाकर कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो हमने पहले कहा है कि हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं, उनको हम प्यार से चाचा जी कहते हैं। तो मान लीजिए परीक्षणावेश प्लस Q नॉट को बिंदु ए तक लाने में इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपने बाह्य बल लगाकर कार्य किया W, और इस किए गए कार्य W में भाग दे देंगे लाए गए परीक्षणावेश Q नॉट के मान का। तो आपको बिंदु ए पर मिल जाएगा विद्युत विभव, दर्शाएंगे V से। ठीक है, तो क्या है परिभाषा विभव की, फिर से बोलते हैं, अनंत से, कहां से, अनंत से, यानी कि विद्युत क्षेत्र के बाहर से परीक्षणावेश को उठाकर विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं परीक्षणावेश के मान का अनुपात उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो मस्तिष्क में डाल लीजिए, विभव का सूत्र क्या है, V बराबर W अपॉन Q नॉट। ये हो गया विभव का सूत्र, जहां W क्या है, अनंत से, यानी कि विद्युत क्षेत्र के बाहर से परीक्षण आवेश को उठाकर अभीष्ट बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और Q नॉट है लाए गए परीक्षण आवेश का मान या परिमाण। चलिए फिर अब दूसरी बात, इसको नहीं मिटाते, काम आएगा आगे। दूसरी बात, जो कार्य है अदिश राशि, आवेश भी है अदिश राशि। तो जब कार्य है अदिश राशि, आवेश भी अदिश राशि, तो जो विभव है ये भी होगी अदिश राशि। तो अगली बात क्या हुई अपनी, कि विद्युत विभव है अदिश राशि। ठीक है, तो विद्युत विभव अदिश राशि है, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने पढ़ी थी वो सदिश राशि थी, तो विभव है अदिश राशि। चलिए फिर अगली बात, अब देखते हैं विभव का SI मात्रक। तो अब देखते हैं अपन लोग विभव के मात्रक। सबसे पहले देखते हैं विभव का SI मात्रक। चलिए भाई देखते हैं विभव का SI मात्रक। तो विभव बराबर कार्य बटे आवेश, और कार्य का मात्रक याद किया था 10th क्लास में, नहीं 9th क्लास में और 11th क्लास में। तो कार्य का SI मात्रक जूल, बटे आवेश का मात्रक याद किया है 12th क्लास में, आवेश का SI मात्रक कूलाम। तो विद्युत विभव का SI मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को वैज्ञानिक के नाम पर कहते हैं वोल्ट, और वोल्ट का संकेत है कैपिटल V। ठीक है, तो विभव का SI मात्रक जूल प्रति कूलाम, और इसे हम लोग कहते हैं वोल्ट, और मात्रक कैपिटल V। फिर विभव का देखते हैं सीजीएस मात्रक। तो विभव का SI मात्रक है वोल्ट, और SI मात्रक में अगर अपन लोग स्थैत शब्द जोड़ देंगे, SI मात्रक में स्थैत शब्द जोड़ देंगे तो बन जाएगा सीजीएस मात्रक। तो विभव का सीजीएस मात्रक है स्थैत वोल्ट। ठीक है, तो विभव का सीजीएस मात्रक स्थैत वोल्ट। फिर आपको स्थैत वोल्ट और वोल्ट में बताते हैं संबंध, रिलेशन। ठीक है, तो यह है संबंध स्थैत वोल्ट और वोल्ट में, कि एक वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्थैत वोल्ट। तो यह हो गया वोल्ट और स्थैत वोल्ट में संबंध, याद कर लीजिए। 1 वोल्ट बराबर
1/300 स्थैतिक वोल्ट। ठीक, चलिए आगे चलिए, याद करते हैं ना, तो मिटाते हैं इसको और बात करते हैं। तो विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट, विभव का सीजीएस मात्रक स्थैतिक वोल्ट, और 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्थैतिक वोल्ट। ठीक है, याद कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं विभव का विमीय सूत्र। ठीक, अब देखते हैं विभव का विमीय सूत्र। तो भाई अपन ने आज देखा विभव V बराबर कार्य बटे आवेश। ठीक, तो निकालना है अपने विभव का विमीय सूत्र। तो कार्य का विमीय सूत्र याद किया था हमने 11th क्लास में, ml² (2) और कहा भी था 11th क्लास में कि आप, ठीक है, वेग या चाल, त्वरण, बल, कार्य, कितने विमीय सूत्र याद कर लो तो लगभग सारे विमीय सूत्र लगभग इनसे निकल जाते हैं। तो 4-5 याद करने में क्या घाटा है भाई। तो कार्य का विमीय सूत्र याद किया था 11th क्लास में, ml² (2) बटे आवेश। आवेश का विमीय सूत्र 12th क्लास में याद किया था, और आपसे बार बार कहा था कि आवेश का विमीय सूत्र रट लो भाई, बार बार इसका यूज होगा। तो आप रट के बैठे हैं कि आवेश का विमीय सूत्र है AT, A फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम। चलो भाई इसको हल करेंगे तो ये आएगा ml², T हर से आएगा अंश में, नीचे से आएगा ऊपर तो जाएगा (t⁻1), और ये है (t⁻2), कुल मिलाकर (t⁻3), और a जाएगा ऊपर, A फॉर एम्पियर, A जाएगा ऊपर (a⁻1). तो ये आ गया आवेश का विमीय सूत्र। याद कर लीजिएगा, आता है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में। तो विभव का विमीय सूत्र ml² (t⁻3) (a⁻1), ये आ गया विभव का विमीय सूत्र। याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में आएगा। चलिए अब आगे चलिए। अब अगली हेडिंग है विभवांतर। ये हेडिंग क्या थी? विभव। अब हेडिंग है विभवांतर। संधि विच्छेद करोगे तो विभव में अंतर, ठीक है, विभवांतर। संधि विच्छेद करोगे विभव में अंतर। तो भाई जब आपने विद्युत विभव को परिभाषित किया था तब परीक्षावेश Q0 को कहां से उठाकर लाए थे? अनंत से उठाकर लाए थे और विद्युत क्षेत्र के अंदर लाए थे। और अब परिभाषा देखना है विभवांतर की। तो विभवांतर की परिभाषा ऐसी है कि विद्युत क्षेत्र के ही किसी बिंदु से परीक्षण आवेश Q0 को उठाकर विद्युत क्षेत्र के अन्य बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान का अनुपात उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, तो मान लीजिए आप विद्युत क्षेत्र के बिंदु A से परीक्षण आवेश Q0 को उठाकर लेकर गए क्षेत्र के अन्य बिंदु B तक। तो इस प्रक्रिया में आपने कार्य किया W, तब बिंदु A और B के मध्य विभवांतर यानी विभव में अंतर हो जाएगा VB माइनस VA बराबर W/Q0। VB माइनस VA इसलिए किया है, VA माइनस VB इसलिए नहीं किया क्योंकि अपन लोग घटाएंगे अंतिम से प्रारंभिक को, अंत से प्रारंभिक को। तो अपन लोग A से उठाकर ले गए B पर, उल्टा करते B से लेकर जाते A पर, तो हम यहाँ पर VA माइनस VB लिखते। ठीक है, तो हमने जो आपको वाक्य बोला है उसके मुताबिक परीक्षण आवेश को आप बिंदु A से उठाकर ले गए बिंदु B तक, इसलिए बिंदु B और A के मध्य विभवांतर VB माइनस VA बराबर जाएगा W/Q0। ठीक है, तो फिर से बोलते हैं परिभाषा विभवांतर की। क्या है परिभाषा? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से परीक्षण आवेश को क्षेत्र के अन्य बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य एवं परीक्षण आवेश के मान या परिमाण का अनुपात उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। यानी कि बिंदु A से परीक्षण आवेश Q0 को लेकर जाओगे आप बिंदु B पर। इस प्रक्रिया में आपके द्वारा किया है कार्य होगा W, तो W/Q0
बराबर हो जाएगा बिंदु बी और ए के मध्य विभवांतर यानी कि विभव में अंतर। ठीक, अच्छा। और जब विभव का मात्रक है वोल्ट तो विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो विभव में से विभव हटाओगे तो विभव ही तो मिलेगा, तो विभवांतर का मात्रक भी क्या हो जाएगा, वोल्ट। अच्छा, फिर अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है सम विभव पृष्ठ। अगला टॉपिक है सम विभव पृष्ठ। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो समविभव पृष्ठ होगा उसके सारे बिंदुओं पर विभव समान होगा। तो भाई ऐसा पृष्ठ जिसके समस्त बिंदुओं पर यहां भी विभव एक जैसा हो, विभव एक समान हो, हाँ, उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। डिस्टर्ब हो गए थे। हाँ, तो टॉपिक है समविभव पृष्ठ। तो ऐसा पृष्ठ जिसके समस्त बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान एक समान हो, एक जैसा हो, उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। बीच में मोबाइल गिर गया था। अच्छा, अब अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण 12th बोर्ड में आते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं समविभव पृष्ठ के गुण। तो पहला गुण परिभाषा से मिल गया कि ऐसा पृष्ठ जिसके समस्त बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। दूसरा गुण, समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर यानी कि विभव में अंतर शून्य होता है। होना भी चाहिए, क्योंकि जो विभव इस बिंदु का वही विभव इस बिंदु का, वही विभव इस बिंदु का, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर निकालोगे कितना आएगा, शून्य आएगा। तो दूसरा गुण, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। अब आपने अभी देखा विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। और समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना है, विभवांतर कितना है, शून्य। और Q0 से आप गुणा करोगे शून्य में तो क्या मिलेगा, W बराबर शून्य। तो इससे तीसरा पॉइंट ये निकलेगा कि W बराबर कितना आया, 0 आया। तो तीसरा पॉइंट ये निकलेगा कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से परीक्षण आवेश को अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा, यानी कि कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होता है, शून्य होता है। और विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। आवेश का तिरक गुणा किया तो W बराबर 0। इसका मतलब समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से आवेश को उठाकर अन्य बिंदु को ले आने में किया कार्य शून्य होगा, यानी कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। फिर चौथा गुण यह है कि समविभव पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत गुजरती है। तो जो भी समविभव पृष्ठ होगा उससे विद्युत बल रेखाएं हमेशा कैसे गुजरेंगी, लंबवत गुजरेंगी। पांचवा गुण यह है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये समविभव पृष्ठ है 2 वोल्ट वाला, ये समविभव पृष्ठ है 4 वोल्ट वाला, यानी कि इसके सारे बिंदु पर विभव कितना है, 2 वोल्ट। इसके सारे बिंदु विभव कितना है, 4 वोल्ट। तो दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो पांचवा गुण, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। छठवां गुण यह है कि सभी आवेशित चालकों के पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होते हैं। तो किसी भी चालक को आप आवेशित करोगे तो उसका जो पृष्ठ है वो रहेगा समविभव पृष्ठ। क्यों, इसलिए हमने आपको पहले वीडियो बता चुके हैं कि जब भी आप चालक को आवेश देते हैं तो आपके द्वारा दिया गया आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से
एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक जैसा फैल जाता है, इसलिए उसके सारे बिंदुओं पर विभव का मान कैसा होगा, एक जैसा होगा, यानी कि वो पृष्ठ बन जाएगा समविभव पृष्ठ। तो छठवां गुण क्या है, सभी चालकों के पृष्ठ समविभव पृष्ठ होते हैं। ठीक। सातवां गुण यह है कि किसी भी आवेश को केंद्र मानते हुए अगर आप संकेंद्रीय गोले खींचोगे तो ये संकेंद्रीय गोले समविभव पृष्ठ होंगे। तो किसी भी बिंदु आवेश को केंद्र मानते हुए खींचे गए संकेंद्रीय गोले समविभव पृष्ठ होते हैं। ठीक। क्यों होते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, इसको याद करिए कि किसी भी बिंदु आवेश को केंद्र मानते हुए खींचे गए संकेंद्रीय गोले समविभव पृष्ठ होते हैं। क्यों होते हैं, चलो बोल ही देते हैं। तो ये बिंदु आवेश कहां पर है, केंद्र पर है, और इसको आपने ये त्रिज्या लेकर आपने खींच दिया गोला, तो गोले के पृष्ठ के सारे बिंदुओं की इस पृष्ठीय आवेश से दूरियां कैसी रहेंगी, बराबर रहेंगी। इसलिए पृष्ठीय आवेश जो विभव उत्पन्न करेगा इस बिंदु पर, वही विभव उत्पन्न करेगा इस बिंदु पर, वही विभव इस बिंदु पर, वही इस बिंदु पर, यानी कि सारे बिंदु विभव के मान कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। तो सातवां गुण क्या है कि बिंदु आवेश को केंद्र मानते हुए खींचे गए संकेंद्रीय गोले समविभव पृष्ठ होंगे। ये भी एक समविभव पृष्ठ होगा, ये भी एक समविभव पृष्ठ होगा, ये भी समविभव पृष्ठ होगा। ये गोला पास में है इसलिए यहां विभव ज्यादा होगा, ये अलग गोला आवेश से दूर है तो यहां विभव का मान कम होगा। ठीक है। तो एक सांस में फिर से बोल दें। पहला गुण, समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव एक समान होता है। दूसरा गुण, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। तीसरा गुण, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से परीक्षणावेश को अन्य बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, यानी कि कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। चौथा गुण, समविभव पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं लंबवत गुजरती हैं। पांचवा गुण, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। छठवां गुण, सभी आवेशित चालकों के पृष्ठ समविभव पृष्ठ होते हैं। सातवां गुण, बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए संकेंद्रीय गोले समविभव पृष्ठ होते हैं। ठीक। तो अब इसके बाद अगला टॉपिक बड़ा है, लेंदी है, ठीक, आप थक जाओगे, तो ये स्टार्ट करेंगे वीडियो नंबर 18 में। ठीक है। आईएमपी टॉपिक है, 12 बोर्ड में आता है, तो उसको बढ़िया अच्छे से कराते हैं। ठीक है। और साथ में हम नोट्स भेज देंगे, आप नोट करते आना। बार बार कहते हैं वीडियो में, नोट्स बढ़िया फेयर करना, बेहतरीन तरीके से लिखना और याद करते आना। 12 बोर्ड है इस साल। ठीक है। कुछ करके अपने को दिखाना है। ठीक है। ओके। चलो, तो अब मिलते हैं अपन लोग इसके बाद वीडियो नंबर 18 में। ठीक है। ओके, बाय। खुश रहो, बढ़िया रहो।